हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है हाथी और चींटी। यह हमारे पाठ्य पुस्तक मंजरी से लिया गया है। यह कहानी हाथी और चींटी की है। किसी को छोटा समझकर उससे दोस्ती न करना या उसका मजाक उड़ाना गलत होता है। सभी जीव बराबर हैं। आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी को छोटा समझकर उससे दोस्ती न करना या उसका मजाक उड़ाना गलत होता है। सभी जीव बराबर हैं। आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एक दिन छोटा हाथी जंगल में घूमने जा रहा था। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। हाथी भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, तुम अपना काम करो। इस पैराग्राफ को अब हम समझते हैं। एक दिन एक हाथी जंगल में घूमने जा रहा था। रास्ते में उसे एक चींटी मिली। चींटी ने हाथी से पूछा, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? हाथी भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हाथी तो बहुत गुस्से में था। हाथी जो था बहुत ही घमंडी था। उसने घमंड से कहा, मैं कहीं भी जाऊं, तुम अपना काम करो। बच्चों, यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। चींटी भले छोटी थी, लेकिन ताकत दिमाग में होती है, शरीर में नहीं। बच्चों, क्या हाथी को चींटी से ऐसी बात करनी चाहिए थी? अगर आप चींटी होते तो क्या करते? क्या हमें छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों? अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हारे काम आऊंगी। जब हाथी आगे बढ़ने लगा तो चींटी ने बड़े प्यार से कहा, भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? लेकिन हाथी फिर बोला कि तुम अपना काम करो, मुझे जाने दो। लेकिन चींटी बोली, भैया रास्ते में अगर आपको कोई भी परेशानी होगी तो मैं आपके काम आऊंगी। लेकिन हाथी हंसते हुए मजाक उड़ाया, हा हा हा, तू मेरे क्या काम आएगी, अपनी चिंता कर। बच्चों, यहाँ हाथी को लगता है कि वो बहुत बड़ा है और चींटी बहुत छोटी है, इसलिए चींटी उसके काम नहीं आ सकती। लेकिन यही तो कहानी का मजा है। कभी कभी छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं। चींटी के बार बार जिद करने पर हाथी उसे अपने साथ ले गया। चींटी जो थी वो हाथी से बार बार रिक्वेस्ट कर रही कि मैं भी भैया आपके साथ चलूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर चींटी की बात सुनकर हाथी ने हाँ बोली और उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में बहुत तेज तूफान आया। चींटी और हाथी एक गुफा में घुस गए। तूफान से बहुत से पत्थर पहाड़ों से गिरने लगे। पत्थरों के गिरने से गुफा का मुंह बंद हो गया। हाथी ने पत्थर हटाने की बहुत कोशिश की, पर वह पत्थर नहीं हटा सका। हाथी और चींटी दोनों साथ साथ चलने लगे। अचानक रास्ते में तेज आंधी आ गया।
पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। हाथी बोला, चलो चलो जल्दी हम कहीं छुप जाते हैं। दोनों भागते भागते गुफा में बोला, चलो कहीं चलकर छुप जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गुफा दिखा जिसके अंदर जाकर वो जाते हैं। लेकिन बारिश तो बहुत तेज हो रही थी, हवाएं बहुत तेज चल रही थी। तूफान इतना तेज था कि जो पहाड़ थे उनके पत्थर टूट टूट कर गिरने लगे। उसमें से एक पत्थर गिरा और गुफा का जो मेन दरवाज़ा था उस दरवाजे पे आके गिरा और रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। हाथी ने जोर लगाया, धक्का दिया, बहुत कोशिश की उस पत्थर को हटाने के लिए, लेकिन वो पत्थर हटा ना सका। हाथी बहुत डर गया था क्योंकि गुफा का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया था। अब तो सोचने लगा, मैं बाहर कैसे जाऊंगा। उसे चिंता होने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है क्या। लेकिन हाथी की किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। हाथी बहुत परेशान होने लगा। चींटी ने देखा कि हाथी बहुत परेशान हो रहा है तो उसने बड़े प्यार से कहा, डर मत हाथी भैया, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। और मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगी बाहर निकालने का, तो तुम कोई चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो, हम दोनों बाहर ज़रूर निकलेंगे। चींटी पत्थरों के बीच से निकलती हुई बाहर आ गई और जंगल से कुछ हाथियों को ले आई। सब हाथियों ने मिलकर गुफा से पत्थर हटा दिए। छोटा हाथी गुफा से बाहर निकल आया। चींटी जो थी वह बहुत समझदार थी। वह बाहर निकलने के लिए कोई न कोई रास्ता देख रही थी। उसे उस गुफा के अंदर एक छोटा सा छेद दिखा जिसके बीच से वह आराम से बाहर निकली। क्योंकि चींटी तो बहुत छोटी थी, वह आराम से बाहर उस छेद के रास्ते निकल आई और जल्दी से जंगल में गई। वहाँ उसने हाथियों का झुंड देखा और उनको अपने साथ बुलाकर ले आई। उन हाथियों ने मिलकर गुफा के सामने से जो भारी पत्थर था उनको हटा दिए। अब रास्ता क्या हो गया, खुल गया और छोटा हाथी जो था वो बाहर आ गया। जो हाथी था उसने चींटी से बोला, मुझे माफ़ कर दो प्यारी चींटी, मैंने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाया। अब मैं समझ गया हूँ कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब बराबर हैं। तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? चींटी ने पूछा हाथी से। आज से तुम मेरी सबसे अच्छी और प्यारी दोस्त हो। कैसे बोलना है? आइए बच्चों, यहाँ पे हम कुछ शब्द है जिनको पढ़ते हैं और उनका अर्थ भी समझते हैं। जैसा कि पहला दिया है परेशानी। परेशानी मीन्स क्या होता है? मुश्किल। चिंता, चिंता मीन्स क्या होता है? फिक्र करना, फिक्र। बोल कर पढ़ो। जंगल, रास्ता, पत्थर, पहाड़ी, दोस्त, गुफा। अब बताइए हाथी कैसा था? ये प्रश्न नंबर 1 है। हाथी कैसा था? उत्तर, हाथी बड़ा ताकतवर और घमंडी था। प्रश्न नंबर 2, चींटी हाथी से क्या जिद कर रही थी? उत्तर, चींटी हाथी से साथ चलने की जिद कर रही थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हाथी को रास्ते में कौन मिला? चींटी मिली थी। चींटी की किस बात पर हाथी हंसने लगा?
उत्तर, चींटी की मदद करने की बात पर हाथी हंसने लगा। प्रश्न नंबर, तूफान आने पर क्या हुआ? तूफान आने पर बहुत सारे पत्थर पहाड़ों से नीचे गिरने लगे और गुफा का मुंह बंद हो गया। प्रश्न, चींटी ने हाथी की मदद कैसे की? चींटी ने अपने दोस्तों हाथियों को बुलाकर गुफा से पत्थर हटवाए और हाथी की मदद की। प्रश्न, हाथी को क्या बात समझ आ गई? हाथी को यह बात समझ आ गई कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। हाथी कहाँ जा रहा था? तो बच्चों, हाथी कहाँ जा रहा था? जंगल में। हाथी ने चींटी से क्या मांगा? तो बच्चों, हाथी ने चींटी से क्या मांगा था? माफ़ी। चींटी और हाथी में हो गई। तो बच्चों, चींटी और हाथी में क्या हो गई है? दोस्ती। भाषा कौशल, पाठ में से बिंदु वाले 2 शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ हम बिंदु वाले, अंक की मात्रा वाले 2 शब्द लिखेंगे इस पाठ से ढूंढकर, जैसा कि जंगल, जंगल, बंद, बंद। सेकंड है, पाठ में से चंद्र बिंदु वाले 3 शब्द लिखिए। चंद्र बिंदु वाले बच्चों, यहाँ हमें 3 शब्द लिखने हैं, वो भी पाठ में से हमें ढूंढ के लिखने हैं, जैसा कि चलूंगी, आऊंगी, मुँह। पाठ में से ड ड़ वाले 2 शब्द लिखिए। तो ड से बच्चों क्या होता है? डर, डर। ड ग र डगर। ड़ से क्या होता है? उड़ाया, उड़ाया। लड़ाई, लड़ाई। काम वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जैसा कि बच्चों यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हैं, उसमें हमें काम वाले शब्द को ढूंढकर और गोला लगाना है, जैसे करना, चलना, हटाना, हंसना, गिरना, उड़ाना, हंसना। धन्यवाद। अगर जो ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।